हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो उस देश का नाम क्या दोस्तों? उस देश का नाम है जापान। जापान देश के साथ में भारत ने ग्रीन अमोनिया एग्रीमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिले हैं दोस्तों? तो कौन सा है भारतीय का नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर हैं। कौन है? RBI के गवर्नर हैं दोस्तों। RBI के बारे में बताते हैं दोस्तों कुछ कि RBI का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो वह है UAE में किया जाएगा। कहाँ? UAE में किया जाएगा। ठीक है, ये T20 महिला T20 विश्व कप है। ठीक है, ये UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ का राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? तो किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन जो है, इसका आयोजन जो किया गया था ये पेरिस में किया गया था। यह कैमा आयोजन था दोस्तों? 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन था। ठीक है, यह आयोजन जो किया गया था 28 अगस्त 8 सितंबर 2024 तक किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला का खिताब जो जीता गया है वो आरियाना सावालेंका के द्वारा जीता गया है। आरियाना सावालेंका के द्वारा जीता गया दोस्तों। सिनसिनाटी जो ओपन 2024 जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यह US में किया गया है। कहाँ किया गया? US संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन स्थल है ओहियो इसका जो है आयोजन स्थल है। ठीक है, और यह जो आयोजन किया गया था 12 अगस्त से जो है 19 अगस्त तक इसको खेला गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है जैनिक सिनर नाम है उनका, जिसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में किन 2 भारतीय एथलीट को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया दोस्तों? तो किसे चुना गया है? तो उनका नाम है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को जो है ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया है? उस मंत्रालय का नाम है खान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई PM के साथ द्विपक्षीय बैठक की
की है, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के नाम क्या है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम है मलेशिया के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच में द्विपक्षीय बैठक किया गया है। ठीक है, मलेशिया के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। तो मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों वहाँ के? तो अनवर इब्राहिम, जो भी आपको सामने दिया हुआ है। तो अनवर इब्राहिम वहाँ के प्रधानमंत्री है और वहाँ का राष्ट्रपति है महाथिर मोहम्मद, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, और मुद्रा क्या है वहाँ का? तो रिंगित वहाँ की मुद्रा है। क्या? रिंगित वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो राजीव गांधी की जयंती पर जो है हर साल सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? किसका? मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। तो है दोस्तों श्रीलंका के साथ में भारत और श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है दोस्तों। ठीक है, श्रीलंका के बारे में दोस्तों कुछ बताते हैं आपको। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है। यहाँ का प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ का राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, मुद्रा यहाँ का क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के बारे में दोस्तों बताते हैं आपको कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को जो है गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये एग्जाम में आता है, गुलाबी नगर किसको, पिंक सिटी किसको बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा, यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? हरिभाव किशन राव वांगड़े, यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों और भी इसमें है कि अजमेर को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको? अजमेर को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। पर्यटन स्थल में दोस्तों, तो पर्यटन स्थल में आते हैं केवल देव राष्ट्रीय उद्यान। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया दोस्तों। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है, जो अजमेर में पड़ता है। और दिलवाड़ा की जैन मंदिर, ये जो सो राजस्थान में ही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है? कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का जो है भारतीय कृषि के लिए अनूठा डिजिटल भू स्थानिक मंच है। क्या है? भारतीय कृषि के लिए अनूठा डिजिटल भू स्थानिक मंच है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व मानवीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवीय दिवस प्रति वर्ष जो मनाया जाता है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? प्रेरणा कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में AIM 174B एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश किया है? तो किसने किया दोस्तों? किस देश ने किया है? तो US ने किया है। किसने? US ने किया है दोस्तों। US का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट होता है, जिसने जो है इंडो पैसिफिक में AIM 174B जो है एक अत्यंत लंबी दूरी में हवा मार करने वाला एक मिसाइल का पेश किया है। ठीक है दोस्तों, US के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की कैपिटल क्या है? तो वाशिंगटन DC जो है यहाँ US का यूनाइटेड स्टेट का जो है राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो बाइडेन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ का मुद्रा US डॉलर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि
चंदका वन्यजीव अभयारण्य, चंदका वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह है ओडिशा राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? ओडिशा राज्य में है चंदका वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, उड़ीसा के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? श्री रघुवर दास, यहाँ के जो है रघुवर दास जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया है पी हरीश को। किसको? पी हरीश को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। किस क्षेत्र से? साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किससे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राहुल नवीन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशक के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।